इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। प्रभु जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तिजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से, उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। रिसेंटली इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के लिए एक डिनर होस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ये कहा कि उनका डीएनए इंडियन है। आ जा रहा है कि टेम्परेरीली है, ये भी एक बहस है कि ये परमानेंटली ये रिलोकेट करने की बात हो रही है। आपके यहाँ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए हैं और इंडिया में उन्होंने जो है वो बड़ी तारीफें भी की हैं इंडिया की, और साथ ही साथ उन्होंने अपना डीएनए जो है वो भी इंडियन बताया है। उनके इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मैंने रिसेंटली जब अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो मेरा डीएनए निकला इंडियन। और ये बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया चली गई है पूरे सदमे में कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री होते हुए भी ऐसा कैसे बोल सकता है, और पाकिस्तान की तारीफ़ करनी चाहिए उसको, बल्कि उन्होंने ऐसा नहीं किया जो कि पाकिस्तानी अपने माइंडसेट के हिसाब से बात करते हैं। और इन लोगों को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बातें कही। अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तिजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। आई थिंक लोग हिस्ट्री को इस तरह लेकर चलते हैं ना कि वो अभी भी इंडिया को रेफ़र ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान इवन दो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जब फ़ॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाता है तो वो ज़्यादा इंडिया को जानते होते हैं, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और शायद सक्सेस रेट भी कह सकते हैं कि उनका थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वो लोग इंडिया को ज़्यादा पहचानते हैं। बट आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स भी इंडिया को रेफ़र कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, हत्ता कि उनको अपने मुस्लिम कंट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। उन्होंने कहा जी, उन्होंने अपना डीएनए जो है वो चेक करवाया तो पता लगा कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो खैर वैसे तो खैर हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तब पाकिस्तान मार्फे मौजूद में आया। जाहिर है तकसीम हिंद के वक्त बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान आ गए। इसीलिए बहुत सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है, और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। जो मुस्लिम कंट्रीज है दे आर नॉट पाकिस्तानी, जो इंडोनेशिया के मुस्लिम्स हैं दे आर इंडोनेशियंस। आपने बोला ना जो पाकिस्तानी है वो इंडोनेशियन है, और वो कह रहे हैं हमारे जीन्स जो है वो इंडिया के हैं, हमारा डीएनए जो है वो इंडिया का है, हमारी हिस्ट्री जो है वो इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, हिंदू कल्चर जो सिविलाइजेशन है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या कहेंगी? आई थिंक ये चीज़ें हिस्ट्री में और हिस्ट्री के साथ ये चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन माइंडसेट कहीं ना कहीं लोगों का पीछे रह गया है। इंडोनेशिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक से उनका ताल्लुक है। उन्होंने बड़े फख्र से ये बात की कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आबाओ अजदाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी निकलेंगे। डीएनए हम चाहे कहीं का भी कह ले, लेकिन अगर हम हरकतें इंसान वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल जैसे अक्सर लोगों को पता ही है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था या जो पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग यहीं रह गए या जो लोग यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए, तो उनके डीएनए तो खैर वही रहेंगे ना। तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, लेकिन कल्चर वाइज देखिए, और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है। तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल, देखें उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नज़रिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि विद द डिफरेंस और
विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो अपने जीन्स को सिर्फ याद रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं वो याद रख ले कि सिर्फ और सिर्फ उनके जीन्स ही नहीं होते, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस भी कोई चीज़ होते हैं। मुस्लिम्स एज अ नेशन खुद भी कुछ होते हैं। क्या हम अपने जीन्स, क्या हम अपना ट्रेडिशन, क्या हम अपनी सिविलाइजेशन बदल सकते हैं? बेसिस नहीं बदलती होती, लेकिन नहीं बदलती ना। इम्प्रूव होती हैं। इंडोनेशिया के साथ भी भारत की टर्म्स बहुत अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया, और बहुत सी इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज़ मुल्कों में, यूके, यूएस है। तो बहुत से लोग हैं वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले। इंडिया से जुदा हुए हैं, हमारी सिविलाइजेशन वो है, हमारी हिस्ट्री उनके साथ जुड़ी हुई है, हम नहीं बदल सकते। हिस्ट्री तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना, कि जब वो चीज़ें हिस्ट्री में है तो उनको हिस्ट्री में रहने दिया जाए। अगर उनके जीन्स वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के जीन्स हैं, तो एटलीस्ट वो ये तो याद रखें ना कि इंडिया के बाद चेंजिंग्स भी तो आई हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ें पास्ट में होगी तो आप पास्ट में रहो। विद द टाइम पैसेज आपको चेंज होना पड़ता है, आप अपने आप को मॉडिफाई करो, अपने आप के अंदर चेंजिंग्स लाओ। कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स थे, या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहा है। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता।